हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। नोइंग कृष्णाज एनर्जी। और लास्ट हमने बात कहाँ तक की थी? लास्ट हमने बात यहाँ तक की थी कि हमने एक स्टोरी सुनी थी बरातीज वाली, कि लंगर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। ऐसे हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम भी एक लंगर से बंधे हुए हैं, और वो लंगर क्या है? आसक्तियों का लंगर। इतनी ज्यादा आसक्तियां, भी हम समझेंगे कितनी आसक्तियां, इतनी ज्यादा आसक्ति है कि उस आसक्ति के कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत कम आए हैं, ऐसा लग रहा है कि सब डांडिया नाइट में गए हुए हैं। एनीवे, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कितने टाइप की आसक्ति हैं। आध्यात्मिक तथ्यों को ना जानने के कारण भौतिक शरीर के, अब नोट करते जाइए कितनी आसक्ति है। पहली आसक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, मिथ्या अहंकार, यानी कि अपने को बॉडी मानना। भौतिक शरीर के प्रति हमारी आसक्ति होती है। आसक्ति जरा सा बाल कम हो जाए तो हाय, एक बाल, पहला जब सफेद बाल निकलता है तब हाय। मोटे पतले, काश में मोटा होता, काश में पतला होता, काश में लंबा होता, काश में छोटा होता, काश में गोरा होता, काश में थोड़ा सा टैंड होता। है ना? ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें मानते रहते हैं, ये होता वो होता वो होता ये होता। काश मेरा इंडियन बॉडी होता, काश मेरा फैट अफ्रीकन बॉडी होता। है ना? तो कुछ भी हम मांग सकते हैं, राइट? तो सबसे बड़ी आसक्ति शरीर की आसक्ति है। और शरीर से आसक्ति होने के कारण, जो कि सबसे बड़ा मिथ्या है, हम शरीर है ही नहीं, अपने को शरीर मान बैठते हैं। अभी पूछा जाए कि व्हाट्स इट्स योर नेम, यस, जो टेडी बियर लेके बैठा है, बैठी है, उस नाम बताइए, आपका नाम क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी। अब कितनी जल्दी बोल दिया तेजस्वी? क्योंकि अभी हम शरीर मान रहे हैं। ये नहीं, कोई भी होता है इंक्लूडिंग मी, हमसे पूछा जाए हम कितनी जल्दी बोलते हैं ना। पूनम, व्हाट इज योर नेशनैलिटी? अच्छा, व्हाट इज योर मदर ऑफ? कर दिया। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। क्या बताना था? आपकी नेशनैलिटी क्या है? मदर टंग क्या है आपकी? अच्छा ये बताइए, मदर टंग क्या है आपकी? गरिमा। नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। इंडियन। तो कितनी जल्दी हमने टैग लगा दिया इंडियन है, यानी कि हम इंडियन है। आत्मा कभी इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन ये हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब हम पैदा होते हैं हमारा कोई नाम ही नहीं होता, हमें हमारे ऊपर थोपा जाता है आपका ये नाम है, और हम मान बैठते हैं। आपके ऊपर थोपा जाता है, आप इस दिन पैदा हुए, हमने कभी टेस्ट नहीं किया है, मान लिया गया। आप इस टाइम हुए, हमने मान लिया। आपके मम्मी पापा ही हैं, मान लिया। बस मानते ही तो आ रहे हैं। कोई भी चीज हमने क्रॉस चेक की है कभी? अब किसी को मैं चुन्नू बोल लूं, किसी को मैं मुन्नू बोल लूं, ये तो मेरे ऊपर है ना। बट दैट इज नॉट एक्चुअली रियलिटी, राइट? तो सबसे पहले आसक्ति क्या है? भौतिक शरीर के प्रति हमारी आसक्ति। नेक्स्ट, ये तो इतना मानती है। दूसरा, अब पहले शरीर मान लिया अपने आप को, उसके बाद शरीर से रिलेटेड जितने भी संबंधी हैं उनसे हमारी आसक्ति। कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने थे, जैसे घर वाला एग्जाम्पल सुना था कि जब तक ये लगा मेरा घर है तो रोने लगा, जैसे पता चला दूसरे का हो गया, पैसा दे दिया तो रोना बंद। बहुत सारे केस सुनते हैं कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, दुख होता है, बट इतना नहीं। बट जब पता चले कि वो हमारा ही बच्चा है तो क्या हाल होता है? क्यों? क्योंकि यूज हो गया वर्ड मेरा। तो शारीरिक संबंधों के कारण लोग भक्ति नहीं करते। एक भक्त बता रहे थे, जैसे उन्होंने प्रभु जी को बताया हुआ, तो प्रभु जी बता रहे थे बेसिकली उनके उनकी वाइफ और उनकी छोटी बेटी होगी। छोटी क्या मतलब, ऐसी होगी मतलब 15-16 ईयर्स अराउंड। छोटी कह लो या जैसे चाहो वैसे कह लो। तो वो बहुत अच्छे से जब करती, सब करती। अब उसके मम्मी उससे कहती हैं कि बेटा सोती रहो, सोती प्यारी लगती हो, और यही स्कूल जाना हो तो नहीं लगेंगे प्यारे। सोते क्यों रहो? क्योंकि सुबह मत उठो नाम जाप करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना है।
ऑल दो वो बच्ची समझदार थी तो उसने स्टिल कंटिन्यू रखा अपना जप, बट स्टिल क्या हम ऐसा करते? आज हमें डांडिया नाइट जाना है तो हम क्लास नहीं लेंगे। आज मुझे एंट्री मारनी है पार्टी में तो हम क्लास नहीं लेंगे। और तरह तरह के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरी आसक्ति, जन्म भूमि और भौतिक संपत्ति के प्रति हमारी आसक्ति। मेरा देश, अच्छा मेरा वो मतलब उत्तराखंड की बात करें अगर हम, तो आपको पता हो जब ये डिवीजन नहीं हुआ था तो उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है वो उत्तर प्रदेश का ही पोर्शन था, एक ही था। ये डिवीजन बाद में हुआ है। अब उस जो भी पर्टिकुलर ईयर है, मुझे ईयर इतनी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता, जो भी ईयर था उस पर्टिकुलर ईयर में वो डिवीजन किया गया, स्टेट बनाया गया है उत्तराखंड को अलग से, जैसे तेलंगाना को अभी बनाया गया था कुछ साल पहले, ऐसे उत्तराखंड को भी बाद में उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। अब जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं वो जिस भी, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ 1995 में किया फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट क्या है, फॉर एग्जांपल अब 1995 से रहने वाले लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश का कहेंगे या उत्तराखंड का कहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान पहले एक था, अब तो कहने लगे, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर से पहले कौन इंडियन कौन पाकिस्तानी है? ऐसी म्यांमार, वर्मा, ये सारे, वर्मा, हाँ ये सारी जगहें जो ये भी इंक्लूड होती हैं इस पोर्शन में। और भौतिक संपत्ति के प्रति तो क्या ही कही जाए, कितनी आ सकती है। एक छोटा सा घेरा हो गया, ये मेरा हो गया। इवन बेड जिस जगह हम सोते हैं वो साइड मेरी हो गई। आज अब दिवाली आ रही है राइट, सब घर में सफाई करेंगे, आप देखना आपकी कबर्ड में कुछ ना कुछ, लाइक मुझे लगता है 50 40 50% ऐसा सामान होगा जो आपने 1 2 सालों से यूज भी नहीं किया होगा, बट आप क्या सोचते हो कि बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, बट वो कभी काम नहीं आना है। कितनों ने अपनी कबर्ड की सफाई कर ली अभी? ये भी करना होता है। हाँ वेरी गुड, चलो नाइस वन। हाँ नाइस वन। बाकी, हाँ वेरी गुड। घर में बेटा क्या सोचे, कबर्ड क्या होती है, ये सफाई क्या होती है? साथ नहीं देते, हाँ। हाँ बाद में बताऊंगी, आई विल टेल यू लेटर। यस, तो आप देखो जब आपने सफाई की है कुछ ना कुछ ऐसा आइटम्स, कुछ ना कुछ ऐसा सामान निकला होगा जो आपके लिए कूड़ा करकट होगा, या फिर आप कह सकते हो मतलब यूजलेस होगा बेसिकली। यस, विल यू एग्री विद मी और नॉट? जितनों ने की है सफाई, फिर भी माँ आसक्ति बनाए रखते हैं। अभी भी बहुत सी चीजें हमने ऐसी रख दी होगी बाद में काम आएंगी 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 आएंगी, बट वो नहीं आती है काम। और कुछ लोग तो पता है, मैंने तो अपने घर में भी देखा है, मतलब घरों में भी देखा है अपने, तो वहां पे ऐसे भी रिलेटिव हैं जो कूड़ा करकट है उसको भी डालने नहीं देंगे, बेचने नहीं देंगे, उसको रद्दी में भी नहीं देने देंगे। आएगी काम रखो 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 रखो, भैया कैसे, इतनी आ सकती। तीस, नेक्स्ट आसक्ति क्या है, भौतिक विज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति। भौतिक विज्ञान क्या हो गया? मटीरियलिस्टिक साइंस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अरे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर, अगर स्मॉल जी की बात करूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना पा आपने? और दैट इज अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी क्वेश्चन में लिख दिया जाता था आप इसको 10 मान लें, कभी कभी क्वेश्चन में लिख दिया जाता था आप इसको 9.8 मान लें, कभी क्वेश्चन में लिख दिया जाता था आप इसको 9.832 वैल्यू लेके करें। सिमिलरली फॉर पाई के लिए करते थे, कभी कहते थे 22/7 लिख दो, कभी लिखते थे 3.14 लिखो, कई बार लिखते थे 3.1423 लिखो। अप्रोक्सीमेशन। आपसे कह दिया गया 206 हड्डियां हैं, चेक करिए, बस मान लिया। आपको बता दिया आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है,
नेगेटिव से है ना, तो ए नेगेटिव है। चेक किया। और कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि अम, एक थ्योरी आई, दूसरी थ्योरी आई, पहले वाला फिर नया साइंटिस्ट आया, उसने दूसरी थ्योरी को रद्द कर दिया, उसके क्रिटिसिज्म निकाल दिए। और ये लास्ट वाली, सच्चा उद्देश्य जाने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति हमारी आसक्ति। ओहो ओहो। जान मतलब कुछ ऐसे, मतलब अंधविश्वास में चलने वाले रिचुअल्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं जो शास्त्र में लिखे ही नहीं है, या लिखे हैं तो पर्टिकुलर किसी चीज की वजह से स्टार्ट किए गए थे, वो कोई ऐसा नहीं है जो आपको भक्ति में प्रोग्रेस कराए जाए। कोई बता सकता है ऐसा कोई रिचुअल जो आप देखते हो अपने घर में? हम्म। कोई भी कुछ बताना चाहेगा इस बारे में, ऐसा मतलब जो लगता हो कि इसका उद्देश्य क्या है ये भी नहीं पता, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 9 दिन की जो पूजा की जा रही है क्यों की जाती है, कोई बता सकता है? ऐसा क्यों है, कोई भैया जब बताया गया 9 दुर्गाएं, 9 मतलब दुर्गा क्या है, दुर्गा देवी के 9 रूप बताए गए, तो फिर किसी के 8 क्यों हो रही है, 9 क्यों नहीं हो रही? बस करे चले जा रहे हैं, अष्टमी होती है आपके, चलो हम भी अष्टमी करेंगे, हमारा बच्चा भी अष्टमी करेगा, बच्चे का बच्चा भी अष्टमी कर रहा है, बट वाई? तो बिना किसी उद्देश्य को, यस करे माँ, मैं चाहती हूँ इस पर डिस्कशन कीजिए, आप वन वे कम्युनिकेशन ना कीजिए। हाँ। एक मैंने चीज नोटिस करी है, जैसे दिवाली पे अ, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, बट विष्णु जी की नहीं होती है। मतलब भगवान की पूजा नहीं होती है और बाकी नहीं, होती है। और जब हमने सुना है राम जी आए इस दिन, तो राम जी का तो रोल ही नहीं दिखाया जाता है। हाँ, राम जी आए थे और उनका कभी ऐसे कुछ जिक्र नहीं किया गया घर पे भी। कृष्ण ने उस दिन कृष्ण तो ऐसे कह रही हूँ हाँ, कृष्ण भगवान कृष्ण ने उस दिन दामोदर लीला करी, उसका कोई जिक्र नहीं है। भैया भक्ति में नहीं आए थे, आपको पता ही नहीं चलता कि उस दिन दामोदर लीला है। मुझे तो नहीं पता चला था इतने साल तक। मुझे तो ये भी नहीं पता था कार्तिक नामक कोई मंत्र होता है, उसको दामोदर मंत्र भी कहते हैं, मुझे तो नहीं पता था। और किसी को पता हो तो बता सकता है। सी, करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं, कुछ नहीं पता है। इसमें भी, और स्पेशली इंडियंस, इंडियंस की तो बहुत आसक्ति होती है। तो समझ में आ गया कौन कौन सी आसक्ति की बात की जा रही है, गैस गरिमा? एक और प्रथा है जो मतलब मेरे आसपास में नहीं है, बट मैंने सुनी है कि बलि प्रथा बहुत लोग करते हैं, बट उन्हें पता नहीं है स्क्रिप्चर्स में उसका क्या हाँ, बताया गया है। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे ऐसे विधि विधान है, पता ही नहीं है कर क्यों रहे हैं, और उसमें इतनी आसक्ति है, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। और जो करना चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उससे तो दूर। हम करते हैं, हम मन में करते हैं, नाम जप मन में चलता है हमारे, तो ये भी मन में कर लो। नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, आप सब कर रहे हैं, बस भाव आ जाता है ना कभी कभी बाहर। तो क्या क्या आसक्ति बताई गई है? भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति, पूछूंगी मैं, ये रिवीजन होगा कल, आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। भौतिक शरीर के प्रति हमारी आसक्ति सबसे बड़ी आसक्ति, उसके बाद रिलेटिव से हमारी आसक्ति, उसके कारण हम कुछ भी नहीं करना चाहते। भगवान भी इस साइड हो जाते हैं हमारे लिए। फिर हमारी जन्मभूमि भौतिक संपत्ति से हमारी आसक्ति होती है। भौतिक विज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति होती है, और सच्चा उद्देश्य जाने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति हमारी आ सकती होती है। करे चले आ रहे हैं, पता ही नहीं है करना क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है, भैया कुछ पता ही नहीं है, करे चले आओ। ये सभी मनुष्य, ये सभी क्या है, लंगर है हमारी लाइफ में, इनके कारण हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते भक्ति में। तो भैया कैसे हटेगी ये आसक्ति, क्या है सॉल्यूशन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सॉल्यूशन है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड हियरिंग कृष्ण कथा। बस यही सॉल्यूशन है, इसी से हमारी आसक्ति कटेगी। अब आप कैसे मान लेंगे इनसे आसक्ति कट जाएगी? आप लोगों को जितनी जितनी टाइम हो गया है भक्ति में, उसका बैकअप देखिए आप। किसी ना किसी का कुछ जो खराब आसक्ति थी वो छूटी है। किसी की हो सकता है मूवीज देखने में बहुत आसक्ति हो, बहुत ही पसंद आती हो, किसी को सॉन्ग्स सुनने में, बॉलीवुड टॉलीवुड जॉलीवुड जितने भी वुड होते हैं उनको सुनने में बहुत आसक्ति हो। हाँ, किसी की हो सकता है कि बाहर का खाने में बहुत ज्यादा आसक्ति हो, किसी का सोने की बहुत आसक्ति हो, मतलब सुलवा लो बस।
है ना। किसी की बहुत लेट सोने की अलग अलग आसक्तियां हो सकती हैं। किसी की चपड़ चपड़ करने की इतनी आसक्ति हो, किसी की आसक्ति होती है लड़ने की, मैं लड़ना, आज कोई मिला नहीं लड़ने वाला। क्यों? अच्छा अभी गई नहीं आ सकती, हाँ। ठीक है। तो अलग अलग आसक्ति हमारी हम सबकी हैं। तो उनमें से किसी की चाय कॉफी के प्रति, किसी का तो ऐसा था भैया कुछ भी बना लो उसमें अनियन का छौंका नहीं डालोगे तब तक मजा नहीं। ऐसे लोग मिले हैं मुझे लाइफ में। कुछ भी चीज बना लो, मतलब नॉर्मल भिंडी बना लो तो भिंडी में भी प्याज। अरबी बना लो, मतलब लगा अरबी में प्याज का क्या कॉम्बिनेशन आएगा। कुछ भी बना लो, कटहल में भी प्याज, लौकी में भी प्याज, जो लौकी का रास्ता वही खत्म कर दिया। सब में प्याज, दाल में प्याज, सब्जी में प्याज, रोटी में भी डाल दो प्याज। डालते? हे भगवान। लो सी। या चौड़ी में भी डाल देते हैं अब लोग। कचौड़ी में डाल देते हैं, सी। तो हमारी अलग अलग आसक्ति होती है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऐसी कोई आसक्ति थी आपकी जो अब छूट चुकी हो, जिसका बिल्कुल भी ख्याल, जो मतलब पहले आप बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा एडिक्टेड टाइप थे, अब बिल्कुल भी ख्याल भी नहीं आता उसका। ऐसी कोई आसक्ति है किसी की? यस प्रियंका माता जी प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, हरे गोलगप्पे कृष्णा। दीजिए। गोलगप्पे की आसक्ति। ऑल दो गोलगप्पे की आसक्ति इतनी बड़ी आसक्ति नहीं है, आप अभी भी प्रसादम रूप में ले सकती हैं। तो ये तो खैर हमारी माता जी अलग टाइप की हैं। इनके पास ऐसे वाले मटीरियलिस्टिक वाले वो नहीं आएंगे जो हम लोगों के हैं। उनके माता जी अलग है थोड़ी। यस पलक। मैं पहले वो खाती थी कच्ची प्याज, मतलब वो नहीं होती थी तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। लगती है बेटा, हाँ। तो ठीक है। तो वो छूट गया है। तो वो छूट गया है, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात है कि उसके बिना खाना ही नहीं खाएंगे। आसक्ति इतनी ज्यादा है कि खाना ही नहीं खाएंगी, या तो प्याज या खाना, सी। अब वो याद भी नहीं आती है। राइट, बहुत सुंदर। किसी और ने भी हैंड रेज किया था, मुझे ऐसा क्यों लगा। किसने किया था? मुंह से बोलो बेटा। तेजस्वी। तेजस्वी ने, हाँ तेजस्वी बताओ बेटा। मैम वो ऐसे हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं। गलती से। हाँ। और कोई बताना चाहेगा ऐसी कोई आसक्ति? देखो विश्वास बढ़ता है हमारा, इसलिए बोला करिए। यस आयुषी आप बताइए, आसक्ति कौन सी छूटी है आपकी? चाय। चाय की आसक्ति थी? मैं मतलब मेरा सुबह ऐसा होता है कि सुबह अगर मेरे को नहीं मिलेगी तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी सबके लिए घर में। मतलब मेरे लिए अलग से थोड़ा सा दूध निकाल के रख देती थी, ये उठेगी तो इसे चाय चाहिए, मतलब मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। फंक्शनिंग ही मेरी वैसे होती थी, दिन में हो जाती थी अच्छी खासी चाय। हाँ। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। ममता माता जी, मैं बताती हूँ आपकी आसक्ति क्या होगी। चाय, कॉफी, हाँ यस। ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम, हाँ कॉफी और थम्स अप। हम सब? अरे भाई, ये तो हमारी मॉडर्न माता जी हैं। थम्स अप। चूज भी कौन सी की है, थम्स अप। राइट। अब माता जी कुछ भी नहीं लेती है। राइट। तो कैसे हमारी आसक्ति है? यस गरिमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले मेरा केस ऐसा था कि जब नवरात्रे होते थे तो वो जो 9 दिन प्याज बंद होती थी, तो वो प्याज के बिना रहना मुश्किल होता था, क्योंकि पता है सॉस में भी है, सारी चीजों में है, तो मुश्किल होती थी। तो अब कुछ नहीं, सी। आपके बताओ, आगे भी 100 मतलब। तक में प्याज होती है तो कैसे कैसे सरवाइव करना डिफिकल्ट था। अब वो कोई चीज नहीं लेती है बिना, मतलब बिना प्याज की नहीं, प्याज वाली। तो ये कैसे चली गई? कैसे चली गई? नाम जाप से और भगवान की कथा से। तो अभी भी हमारे में बहुत सारी आसक्ति बची हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, है ना, बहुत सारी चीजों की हमारे अंदर आसक्तियां हो सकती हैं। वो सब हट जाएगी। जगत में बहुत कुछ करके दिखाना, बहुत पैसे की आसक्ति, बहुत सारी आसक्तियां हो सकती है। वो सब हट जाएंगी कैसे? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथा सुन। यस तेजस्वी, अभी ऐसी हुआ है या कुछ कहना है?
नहीं नहीं, अब तो कहना है। हाँ पहले भी कहना था, लेकिन मुझे लगा शायद कहना नहीं चाहिए। लेकिन अब मतलब पहले मेरे को ये था कि कोई मुझसे कुछ बोल देता था तो मैं उसको जवाब दे के बिना छोड़ती नहीं थी। अब हम्म, मैं क्या छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये इससे हम हल्के होते हैं, कोई हो या नहीं हो, हम बहुत लाइट फील करते हैं। हर बात में चै चै चू चै करना जरूरी नहीं होता। जहां नीड है वहां कहिए, ठीक है। हर बार हम चुप रहेंगे तो भी दिक्कत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अननेसेसरी ही बोलते हैं, और उसके बाद बोल इतना ज्यादा जाते हैं कि बाद में वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। कितने लोग इस बात को एग्री करेंगे कि उस वक्त अगर हम चुप हो लेते तो बात सही हो जाती, लेकिन हम इतना ज्यादा बोल गए कि जो पहले वाली बात थी वो सामने वाले के ऊपर थी, अब वो पूरी की पूरी बात मेरे ऊपर आ गई, ऐसा एक सेंटेंस की वजह से। हाँ, तुम तो बेटा 10 हाथों तो 10 भी रेस कर लो, ये तुम्हारे ऊपर ये खैर। हाँ, हाँ, करेक्ट है। वी ऑल आर एग्री विद दिस। इसमें हम सभी आएंगे, हाँ, पलक और आयुषी, यू बोथ नीड फॉर दिस। यस, ठीक है जी। लेकिन पहले के मुकाबले दोनों की कमी है, थोड़ी सी। हाँ, आर्मी को भी बताना है, वो मतलब बहुत ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, आर्यन प्रभु जी बताइए, आपने रेस नहीं किया ना एंड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी को बताना है कि पहले इनको थोड़ा सा ना हॉलीवुड के गाने थोड़े पसंद आते थे, लेकिन अब जब ऐसे अभी कभी रील में भी आकर उसमें आ जाते तो फिर अजीब सा हो जाता है, तो फिर वो हटा के फिर मेरे को भजन सुनने का वो हो जाता हाँ, ये भी बहुत, हाँ, ये दैट इज रिलेटेड टू मी एक्चुअली। मेरी भी कुछ कुछ ऐसी थी, तो वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस। तो अब हमारा मन नहीं करता। पहले तो था हर इवनिंग सुनने हैं और उसके सुनने के साथ वॉक करनी है, तो ये आ सकती थी, 1 घंटा वॉक विद बॉलीवुड सॉन्ग। अब कुछ नहीं, राइट। तो ये बहुत सारी आसक्तियां होती हैं जो हमारी चली जाती है। किसी को अब जैसे शराब में आसक्ति हो सकती है, किसी को नॉनवेज। भगवान की इतनी कृपा रही है कि इन चीजों में कभी आसक्ति नहीं हुई, टेस्टी करने का मौका नहीं मिला, इतनी भगवान की कृपा रही हम पे, हम सब पे आई। होप सो। यस। तो ये सभी मनुष्य शरीर की नाव का लंगर भव सागर में डाले रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक सुदृढ़ मूल वाले बरगद के वृक्ष का उदाहरण देकर हमें इस आसक्ति से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने का उपाय बताया। भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 15 में बताया है कि कैसे हम इस आसक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान नोस एवरी प्रॉब्लम, भगवान नोस एवरी कॉज व्हाई वी आर नॉट गोइंग बैक टू कृष्णा's abode. He knows everything, what are hurdles, what are barriers. इसलिए सारा सोल्यूशन उन्होंने गीता में दे दिया है। अब बात आती है, हम पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं तो बस पेजेस गिनने के नाते पढ़ते हैं, समझते नहीं है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। देखिए भगवान ने क्या कहा है। हम्म, हाँ। ना रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनां सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, तथा परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषां प्रपद्ये यत्ता प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। ज्योति, इसका जरा ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा बेटा। इस वृक्ष का वास्तविक रेत इस संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके आदि अंत अथवा आधार को भी कोई नहीं जान सकता। अतएव इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हीं परम पुरुष श्री भगवान के शरणागत होना चाहिए, जिनसे यह पुरातन संसार प्रवृत्ति फैली है और अनादि काल से फैलती आ रही है।
हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्ण। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यस, ये जो सीन है, ये पिक्चर ना, ये बहुत पसंद है मुझे एक्चुअली पिक्चर, और ये सब कुछ डिस्क्राइब कर देगी आपको। ऊपर दिखाया जा रहा है भगवान राधा कृष्णा और उनका अबॉर्ड, दैट इज गोलोक वृंदावन। फिर बीच में एक बहुत सुंदर वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो, डिजायर। कई बार बात आई है कि पूरा का पूरा खेल क्या है, डिजायर्स। डिजायर्स की वजह से हम ऊपर वाले अबॉर्ड में रह सकते हैं, डिजायर्स की वजह से हम नीचे रह सकते हैं। तो हमने ऐसी इच्छा करी, इस इच्छा के कारण अब ये जो नीचे दिखाया जा रहा है, ये हो गया हमारा भौतिक संसार, हम इसमें आ गए। तो जैसे कोई तालाब है, उस तालाब के कोई बैंक पर, मतलब बैंक इन द सेंस किनारे पर कोई पेड़ है, तो पेड़ का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो हमें उल्टा दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देगा, रूट्स ऊपर है ना, और पत्ते वाला पोर्शन नीचे दिखाई देगा। तो सिमिलरली ये जो भौतिक जगत है, ये ऊपर वाले जगत का, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जड़ ऊपर की ओर का अर्थ क्या है कि रूट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ब्रह्मा जी के लोक से। सबसे पहला जीव कौन है, ब्रह्मा जी, इसलिए सबसे ऊपर आप देख सकते हो ब्रह्मा जी लिखा है। फिर डिफरेंट डिफरेंट योनीज दिखाई जा रही हैं। ठीक है, इम्पायस एक्टिविटीज है, तो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं उसकी वजह से, सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो हम इंद्र आदि बन सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग डिजायर्स की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट यूनीज में जाते हैं। तो अब इस जड़ों को काटने का रास्ता क्या है, तो भगवान ने बहुत ही सुंदर रास्ता बताया है, वो है वैराग्य की तलवार। वैराग्य की तलवार से ही इसको काटा जा सकता है, मतलब आसक्ति को छोड़कर। और वैराग्य कैसे धारण किया जाता है, कई बार एक बार बात आती है कि हम इच्छा करना नहीं छोड़ सकते, बस हमें अपनी इच्छा को चेंज करके कृष्णा सेंटर करना होगा। आप खाने की इच्छा है, अब आप सोचो मैं खाऊं ही नहीं, तो कितने दिन चल जाएगा, एक टाइम के बाद तो इच्छा होगी ना। क्यों ना हम उस इच्छा को कन्वर्ट करके कृष्णा सेंटर इच्छा कर दे कि हाँ चलो मैं खाऊंगी जो मेरा मन है, लेकिन भोग लगाकर ही खाऊंगी। वो हो गया आपका युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी ने कहा कि पूरा वैराग्य से हम नहीं चल पाएंगे, एक कई कुछ ना कुछ टाइम बाद हमारा पतन हो सकता है, फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप कृष्णा सेंटर होके करेंगे, युक्त वैराग्य अपनाएंगे। अब जैसे आप कह सकते हैं, खैर मैं तो खैर गृहस्थ लाइफ में हूँ, लेकिन जैसे ब्रह्मचारी है फॉर एग्जाम्पल, अब ब्रह्मचारी को लैपटॉप कैमरास इनका क्या काम, लेकिन वो यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा में यूज करते हैं, कथा सुनने में, सुनाने में, लेक्चर देने में यूज करते हैं। तो वो क्या हो गया, युक्त वैराग्य। अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम चैनल हो, तो एक हो अपना अपनी प्रसिद्धि दिखानी है, एक है कि भगवान की चीज आप डिलीवर कर रहे हो लोगों तक पहुंचाने के लिए। खैर आज के टाइम पे तो भगवान की चीजों का भी बहुत ज्यादा वो अपना ही प्रसिद्धि चल गई है। तो अगर सिर्फ सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज युक्त वैराग्य। तो वैराग्य नहीं, हमें युक्त वैराग्य अपनाना है। अब जैसे बात की जा सकती है, किसी ब्रह्मचारी या मंदिर में गाड़ी का क्या काम। अब भैया दूर दूर प्रचार के काम के लिए जाना, या विदेश में जाने का क्या काम, प्रचार के काम के लिए जाना है, तो वो सही है। तो युक्त वैराग्य की तलवार से उससे क्या होगा, आपको आनंद भी मिलेगा। जीव को क्या चाहिए, आनंद तो चाहिए चाहिए। अगर उसे आनंद नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और छोड़ देगा उस प्रोसेस को। तो हमें क्या चाहिए, आनंद चाहिए। क्या कोई कह सकता है भक्ति करने में उसे आनंद नहीं मिल रहा, अभी तो हम क्या प्रॉपर भक्ति ही कितनी कर रहे हैं, बट फिर भी जो भी कर रहे हैं, जो, वरना अगर ये एक प्रूफ मैं आपको देती हूँ, आप इस क्लास में क्यों आ रहे हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ कुछ लोगों से। इस क्लास का मतलब सिर्फ मेरी क्लास से नहीं, मैं भगवान की कथा की बात कर रही हूँ। स्टार्ट विद शिवानी। यस, आप डेली क्यों आ रही हैं। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा।
आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका। यार, हाँ ना, ओके। हरे कृष्णा मैम। मैम, हरे, मन की शांति के लिए थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ बाकी सब चीजों को छोड़कर, जी, बस यही भगवान बात। का नाम लेकर। हम्म। तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिलेगा। जब शांति होगी तभी सुख मिल सकता है, नहीं तो सुख मिलता ही नहीं सकता। भगवान ने जैसे कहा है, अशांत से कुता सुखम, जो अशांत है, से सुख मिलेगा ही नहीं। तो सुख मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं। अब बताइए, जब प्रोसेस में हमें इतना सुख है, तो सोचो जब भक्ति सच्चा प्रेम हमें मिलेगा तो कितना सुख होगा। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज तक हमें जिस जिस चीज में भी सो कॉल्ड सुख मिला है, आप उस सुख का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते उस चीज से। और एक दो से और पूछते हैं कि क्यों आ रहे हैं। चलिए, अब मैं पूछना चाहूंगी, ममता माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, आनंद प्राप्त होता है और भगवान की तरफ भक्ति मिलती है, हमारी बुरी चीजें भी छूट रही हैं इसलिए आती है। हम्म। एक दिन भी मिस हो तो ये लगता है कि पता नहीं क्यों ही मिस हो गया, एग्जैक्टली। नहीं होना बहुत सुंदर बात है माता जी। तो ये क्यों? क्योंकि चाहिए। कहीं ना कहीं हमें, हाँ हरे कृष्णा, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन, कुछ ना कुछ आनंद मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं सिर्फ प्रोसेस से। तो यही एक भक्ति ही कैसी है, युक्त वैराग्य इज द सॉल्यूशन, जिसके थ्रू आप इस चक्र को काट सकते हो, इस आसक्ति को काट सकते हो। किसी को फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग देखने का शौक है, तो अब वो कीर्तन देखना स्टार्ट कर दो, आपका युक्त वैराग्य हो गया। आपकी हैबिट भी चेंज नहीं हुई। किसी किसी का होता है ना, गाने का बहुत शौक होता है, तो अब आप कीर्तन गाओगे, तो आपकी वो जो आपकी हैबिट थी, जो आपकी हॉबी थी, वो भी चेंज नहीं हुई, बट वो कन्वर्ट किस में हो गई? भक्ति में। तो दैट इज युक्त वैराग्य। सिर्फ यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आसक्ति काट सकते हैं। अपनी सृष्टि के प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक मिनट, ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, किसके हित के लिए उपदेश देते हैं? जरा पढ़िए जानवी जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना था? बहुत खुश, यहाँ से पढ़ो आप। अपनी सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे हित के लिए उद्देश्य देते हैं कि हमें भौतिक जीवन से मुक्ति की इच्छा अवश्य करनी चाहिए। हमें प्रत्येक भौतिक पदार्थ से स्वयं को अनासक। अनास अनासक्त कर लेना चाहिए। इस घटे के इस घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने भौतिक जीवन को निरंतर श्री कृष्ण के संदेश, उनका नाम और भक्तों के साथ जोड़ते हुए शत प्रतिशत आध्यात्मिकता से अ, ओत- ओतप्रोत कर दें। हरे अतः कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। थैंक यू बेटा। तो बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। हम नहीं जानते कि हमारा हित किसमें है, भगवान कृष्ण ही जानते हैं हमारा हित किसमें, बिकॉज ही नो आवर पास्ट, ही नोज आवर प्रेजेंट एंड ही नो आवर फ्यूचर। वी डोंट नो एनीथिंग। तो हमारा हित किसमें वो वही जानते हैं, इसलिए हमारा उपदेश वो, मतलब हमारे लिए उपदेश देते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय तीन चीजें: भगवान के संदेशों को, यानी कि भगवान की कथा को सुनना, उनके नाम, भगवान के नाम चाहे जाप रूप में चाहे कीर्तन रूप में उच्च स्वर में लेना, और भक्तों का साथ। ये भैया बार बार बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप भक्तों के साथ होंगे तो ये दोनों ऊपर वाली चीजें अपने आप हो जाएंगी। भक्त संग में कथा होगी होगी, भक्त संग में जप होगा ही होगा। सो डोंट मिस योर डिवोटी एसोसिएशन। हम तो लड़ने मारने पीटने कूटने निकालने में लगे रहते हैं।
जो हुआ है अब हुआ है, लेकिन आगे से बहुत ध्यान से डिवोटी एसोसिएशन, मतलब आपको पारस मणि मिल गई है, अब उसको खोना चाह रहे हो तो हमसे मूर्ख कोई नहीं है ना, सॉरी मूर्ख नहीं कहूंगी मैं, भगवान कहते हैं मूढ़, मूढ़ कोई नहीं है। लड़ रहे हैं मर रहे हैं, तूने ऐसा करा तूने वो करा, जब जाते हो तब कुछ हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो साधारण रूप से भौतिक कर्मों में संलग्न रहता है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से उच्चतम लाभ उठा सकता है। अन्य सभी आध्यात्मिक प्रयास भी कहीं ना कहीं भौतिक कलमश से मिश्रित और प्रभावित होते हैं। केवल मतलब और जितने भी प्रयास और जितनी भी आप चीजें देख रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें भौतिक कलमश आ ही जाता है, कुछ मटेरियलिस्टिक डिजायर, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। केवल शुद्ध भक्तिमय सेवा ही सारे दोषों से परे है। हमें कृत्रिम रूप से भौतिकता के सिद्धांतों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देना चाहिए। तो बात सिर्फ इतनी आ रही है। चैप्टर का टाइटल था नोइंग कृष्णास एनर्जी, कि भगवान की सारी शक्तियों को जान के हम जा सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो हमें त्रिताप दे रही है। क्यों दे रही है? कि हम इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करें, हमारे मन में एटलीस्ट ये डिजायर तो आए कि हम ये भौतिक जगत दुखों का घर है। जब ये डिजायर आ जाती है तब हम भक्ति में लगना स्टार्ट करें और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंडर आ जाए, अंतरंगा शक्ति के, श्रीमती राधा रानी के अंडर आ जाए। और उसके लिए सिर्फ एक ही है, युक्त वैराग्य अपनाइए। और तीन चीज आपको करनी है, भक्तों का संग, भगवान की कथा और भगवान का नाम जाप, तो सब कुछ हो जाएगा। भगवान के चरण कमलों में अपने को स्थिर हम कैसे करेंगे? जब ये तीन चीजें होंगी। इसलिए भक्त एसोसिएशन इज वेरी वेरी रेयर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो अगर ये ऑनलाइन मोड भगवान ने नहीं दिया होता तो हम लोग को कितना कहाँ कैसा एसोसिएशन मिल पाता, कितना ही एसोसिएशन मिल सकता। डेली डेली तो हम नहीं जा पा रहे ना टेम्पल, तो कितना ही एसोसिएशन, साल में कभी हम गए मंदिर या वृंदावन तो ठीक है, नहीं तो कहाँ ही एसोसिएशन हमें मिल पाता। तो ये हम पे बहुत बड़ी कृपा हो रही है। आज से कुछ सालों पहले तो भगवान की मंगल आरती या दर्शन आरती, इनके ऑनलाइन दर्शन भी नहीं होते थे। जब गए तब देख पा रहे हैं भगवान को, सोचो कितनी बड़ी कृपा हो रही है। अब आप डेली दर्शन करेंगे तो अब आप आंखें क्लोज करेंगे और राधा श्याम सुंदर को याद करेंगे तो आपको कुछ छवि तो एटलीस्ट याद आ ही जाएगी। या जो जिसने भी राधा माधव में रखते हो, गौरा निताई में, कृष्ण बलराम में, जैसे भी जिसका हो, राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस बुक का एक लास्ट चैप्टर, चैप्टर 6 रह गया है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.